हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका माउंट एवरेस्ट से। बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मेरे कान पे लग रही है बहुत सारी बर्फ, पर मैं आ गया हूं माउंट एवरेस्ट से आपके साथ बात करने के लिए। तो बच्चों, नीट के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, ये देखूं भाई, हे भगवान कितना ऊंचा है। अभी मुझे और ऊपर जाना है यार, ठीक है, अभी तो और ऊपर जाना है। थोड़ा सा मैं ना हल्का सा नीचे बैठ जाता हूँ, ठीक है, हल्का सा मैं नीचे बैठ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ बैठ जाऊँ, हाँ यहाँ बैठ जाता हूँ। अब आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर डर लग रहा था कहीं पीछे खाई में गिर गया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो बच्चों, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ठीक है, और जो हॉर्मोन्स वाला हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड आज मैं बातें करने वाला हूँ विद कंटेक्स्ट टू माउंट एवरेस्ट। बच्चों, जनरली अभी मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे को माउंटेन सिकनेस हो गई है। तो क्या है ये माउंटेन सिकनेस? आइए इन सब की बात करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊं इस पहाड़ पे। बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे इस पहाड़ पे सेटल होना। तो बच्चों, फाइनली मैं इस पहाड़ पे थोड़ा बैठ के सांस ले पा रहा हूँ। हालांकि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों, होता क्या है कि सी लेवल पर जो है, या मैं कहूँ जयपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg रहता है, ठीक है ना। पर बेटा, जब हम माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पहाड़ी पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर करीब करीब 235 mmHg पर पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही कम है। बेटा, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है हायर एल्टीट्यूड पर, यानी कि माउंट एवरेस्ट जैसी पहाड़ियों पर। चलिए नीट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नीट का जो पहला क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट सी लेवल या एट ग्राउंड लेवल कितना होता है? पहला ऑप्शन 104 mmHg, दूसरा ऑप्शन 159 mmHg, तीसरा ऑप्शन 95 mmHg, या चौथा ऑप्शन 40 mmHg। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, वो एनसीईआरटी की टेबल से आपने पहचान लिया होगा। सही आंसर है 159 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है सी लेवल पर या लैंड पर, एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 159 mmHg होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बता रहा था बच्चों कि जब कोई माउंटेनियर जैसे कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, या किसी और ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर खाली 54.6 होता है mmHg, याद रखिए। तो अभी भी मैंने बताया कि लैंड पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 था और माउंट एवरेस्ट पर पार्शियल प्रेशर कम होकर ये 54.6 mmHg रह गया है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे को माउंटेन सिकनेस हो गई है, ठीक है, ये वाली बात है। अब सवाल ये है बच्चों कि क्या मेरा शरीर माउंट एवरेस्ट पर खुद को ढालने का प्रयास करेगा? क्या मेरा शरीर खुद को एडेप्ट करने का प्रयास करेगा? मुझे सांस लेने में सच में दिक्कत हो रही है। आप भी कहोगे सर कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, आप लोगों ने सिखाया है। तो बच्चों, वापस आता हूं। तो आते हैं मुद्दे पर, एनसीईआरटी पर। तो क्या हमारा शरीर खुद को एडेप्ट करने की कोशिश करता है हायर एल्टीट्यूड पर? हायर एल्टीट्यूड पर जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर क्या मेरा शरीर कुछ करता है जिससे कि मैं इतनी कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर भी अडेप्ट हो सकूं? मैंने अभी भी बताया माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर केवल 54.6 होता है। तो मेरा शरीर क्या करता है? मेरा शरीर बेटा एक हार्मोन बनाता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, और ये हार्मोन रेड बोन मैरो पर एक्ट करके रेड बोन मैरो से में जो आरबीसी प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देता है, याद रखिए। तो एरिथ्रोपोइटिन किस पर एक्ट करता है? ये आपके रेड बोन मैरो पर एक्ट करता है, ठीक है, जो कि बोन के अंदर प्रेजेंट होता है
और रेड बोन मैरो में जो आरबीसी बनते हैं, आरबीसी ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, याद रखिए। तो हायर एल्टीट्यूड पर या माउंट एवरेस्ट पर आपका शरीर क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन बनवाकर आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बेसिकली बेटा आरबीसी ही तो ऑक्सीजन गैस कैरी करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, बिल्कुल सही, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है ना। चलिए लगे हाथों नीट का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बताइए एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड बनाती है या कौन सा ऑर्गन बनाता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है। पहला ऑप्शन लिवर, दूसरा ऑप्शन एड्रीनल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन किडनी, चौथा ऑप्शन थायराइड ग्लैंड। सोचा कि नहीं सोचा, बिल्कुल सही सोचा। ये नीट का दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट के मजे लेते हुए, सर्दी लग रही है, ओके चलिए, बहुत बढ़िया जो है माहौल है। अभी देखो मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगा और झंडा फहराऊंगा भारत का। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं, नीट में आने वाला अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल बेटा ये है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो किस प्रकार का हार्मोन है। पहला स्टेरॉइड हार्मोन, दूसरा पेप्टाइड हार्मोन, तीसरा आयोडोथायरोनिन या चौथा ये एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन सुन लिए ना, स्टेरॉइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन या अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो ये एरिथ्रोपोइटिन किस प्रकार का हार्मोन है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पेप्टाइड हार्मोन है। आइए नीट के दृष्टिकोण से अगला सवाल सॉल्व करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमने अभी अभी बताया किडनी सिक्रीट करती है, तो किडनी में कौन से सेल्स एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं। पहला ऑप्शन जेजी सेल्स, दूसरा ऑप्शन मैक्यूला डेंसा सेल्स, तीसरा ऑप्शन सेल्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, चौथा ऑप्शन बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैन। तो सही ऑप्शन है पहला आंसर, जेजी सेल्स। यस बच्चों, किडनी में जो जेजी सेल्स होते हैं वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाते हैं। तो बच्चों ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, और इस प्रकार बॉडी ऐसे माउंट एवरेस्ट जैसे हायर एल्टीट्यूड को एडेप्ट कर लेती है और इस पे सरवाइव करने की कोशिश करती है। माउंट एवरेस्ट पे मैंने आपको बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काफी कम होता है, तो ये हार्मोन बॉडी को एडेप्ट करवाता है, जो है माउंट एवरेस्ट पर सरवाइव करने में हेल्प करवाता है। पर याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अमूमन सबको जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि इवन एरिथ्रोपोइटिन भी जो है पूरी मदद नहीं कर पाता। तो बच्चों ये कहानी है माउंट एवरेस्ट की, ये कहानी है जो है नीट के क्वेश्चंस की जो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछूं जाते जाते और फिर मैं माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ने लगूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन 5। तो इसका सही आंसर क्या है, यस, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आइए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की, ऊपर जाने की कोशिश करता हूं और आप जाओ, अब जाओ आप, ठीक है, अब आप जाओ। अरे भाई मैं आ रहा हूं भाई, ठीक है, मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं ऊपर।